दोस्तों अगर आप भी 2022 की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और अभी तक आपने इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश में 70 नहीं बल्कि पूरे 100 नंबर पक्का कराने वाले हैं। तो आपको आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, कहाँ से आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, ये सारा कुछ हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आपने इंग्लिश में अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है, तो आज की इस वीडियो से आपको बहुत फायदा होने वाला है। पहला काम आपको क्या करना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार करना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अब आपको पूरी बुक के नहीं पढ़ना है, ध्यान से आपको अब स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, देखिए द लास्ट लेसन के आपको सिर्फ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को तैयार करना है और यहां से आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार करना है लास्ट स्प्रिंग। ठीक है, पहला जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, यहां से 3 शॉर्ट आंसर टाइप आपको क्वेश्चन तैयार करना है और लास्ट स्प्रिंग से 2 और डीप वाटर से भी आपको 2। टोटल आपके कितने हो गए, 4 3 7 क्वेश्चन आपको तैयार करना है प्रोज में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसी तरह से आपको सप्लीमेंट्री और पोएट्री में तैयार करना है। ठीक है, इसी तरह से आपको सप्लीमेंट्री के भी फर्स्ट लेसन को से 3 तैयार करना है, सेकंड लेसन से 2 और थर्ड लेसन से 3। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि द लास्ट लेसन, लास्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, इन्हीं 3 चैप्टरों से आपके क्वेश्चन में 99% आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और देखिए इतना आपको तैयार करना है, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और थर्ड, ये इन्हीं 3 चैप्टरों से आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को तैयार करना है, चाहे वो प्रोज में हो गया, सप्लीमेंट्री में हो गया या फिर पोएट्री में। अब बात आती है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको कैसे तैयार करना है। ठीक है, देखिए द लास्ट लेसन और डीप वाटर, सिर्फ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, ये नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपको सप्लीमेंट्री में करना है और पोएट्री में तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा नहीं, तो सप्लीमेंट्री और प्रोज में आप दो दो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड लेसन के। ठीक है, यहां से आप 2 तैयार कर लीजिए और यहां से आप 2 तैयार कर लीजिए। ठीक है, और देखिए बात आती है अब सेंट्रल आइडिया की। सेंट्रल आइडिया में आपको क्या तैयार करना है, देखिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, माई मदर एट 66 कीपिंग क्यूट, इन्हीं दो पोएट्री से आपके इन्हीं 2 पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा अपने बोर्ड एग्जाम में। तो आपसे 3 पूछा जाएगा, लेकिन माई मदर एट 66, कीपिंग क्विट, इन दोनों में से कोई एक न एक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, तो इससे आप तैयार करके जरूर जाइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब बात आती है लेटर्स की। देखिए अब लेटर्स की बात आती है, लेटर आपको क्या क्या तैयार करना है। ठीक है, देखिए पहले आप समझ लीजिए लेटर्स टू एडिटर या फिर बिजनेस लेटर, इन्हीं 2 में से आपको लिखने के लिए आएगा। तो देखिए बिजनेस लेटर तो बहुत सरल है और वहां पर लेटर्स टू एडिटर को आपको जब तैयार करना है तो यहां पर न्यूज़पेपर को आपको एक, देखिए लेटर्स टू एडिटर, एडिटर मीन्स होता है न्यूज़पेपर वाले जो होते हैं, मीडिया वालों को आपको एक पत्र लिखना है, उनसे बताना है कि स्टॉप नॉइस पॉल्यूशन, हमारे यहाँ क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है और इसे आप प्रचार करके कुछ कम कराइए बड़े मंत्रियों से। ठीक है, यही लिखना होता है लेटर्स टू एडिटर में। ये कई प्रकार से पूछा जा सकता है, लेकिन हम आपको इस तरह से बता रहे हैं, इस तरह से बहुत ही आसान है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टॉप नॉइस पॉल्यूशन, कोई भी पॉल्यूशन हो सकता है, तो आप इसे बनाकर लिख दीजिएगा और इसे आप तैयार करके जरूर जाइएगा। और देखिए बिजनेस लेटर को हम आसान भाषा में समझते हैं, जैसे आपने कोई दुकान से कोई बुक या फिर कोई भी चीजें खरीदी तो उसे कम डिस्काउंट लेने के लिए जो आप उसे लेटर्स लिखते हो, जैसे आजकल तो व्हाट्सएप पर लेटर कुछ बिजनेस की चीज़ें लेटर्स में लिख दी जाती हैं, तो वही होता है बिजनेस लेटर। जैसे आपने कोई बुक ऑर्डर किया और उसको आप डिस्काउंट लेना चाहते हैं, तो वही आपको बताना होता है बिजनेस लेटर में। ठीक है, तो यही सब आपको तैयार करके जाना है। ये जो लेटर्स हमने बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों है, इन दोनों में से कोई एक न एक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। और देखिए आर्टिकल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, तो आज की इस वीडियो से आपके डाउट्स क्लियर होने वाले। देखिए
आर्टिकल में आपको क्या करना है, जो आपका फेस्टिवल होता है, ठीक है, जैसे दीपावली हो गया, होली हो गया, और यही सब फेस्टिवल आपको लिखने होते हैं आर्टिकल में। आर्टिकल का नेम केवल चेंज हो गया, एस्से के रूप ही है। एस्से का सेकंड जो रूप होता है वह आर्टिकल होता है। आर्टिकल में क्या होता है, देखिए आर्टिकल में होता है कि आपको जैसे लेखक ने कोई चीज लिख दिया किसी विषय में, उसने विस्तार से बता दिया तो ही हो गया आर्टिकल, ठीक है। देखिए क्या है, इंडिया इज अ लैंड ऑफ डिवर्सिटी, वन वे इन विच इट मेक्स ए फील प्राउड ऑफ इट इज द नंबर ऑफ फेस्टिवल वी इंजॉय, राइट एन आर्टिकल। अब यहां से ध्यान देने वाली बात ये है, राइट एन आर्टिकल ऑन फेस्टिवल ऑफ इंडिया, कि भारत के त्योहारों पर आपको एक आर्टिकल लिखना है। यू आर करुणा या फिर करण, अगर आप लड़की हैं तो आप करुणा लिखेंगे, अगर आप लड़के हैं तो आप करण लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात। और देखिए द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे बाय करुणा एंड करण, द स्टेट ऑफ एजुकेशन, कि हमारे देश में शिक्षा की क्या हालत है उसे आपको लिखना है, ठीक है। तो आर्टिकल और लेटर्स आपके बिल्कुल क्लियर हो गए। अब देखिए ग्रामर के टॉपिक में आपको क्या तैयार करना है। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ये आपका गलत नहीं होना चाहिए भाइयों, क्योंकि ये बहुत ही सरल होता है, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। और ट्रांसफॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स और अदर जो होते हैं ग्रामर के टॉपिक, उन्हें आप डेली 18 से 20 तैयार करिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। 18 से 20 जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स, 18 से 20 क्वेश्चन को आप डेली तैयार करिए। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है, रटने वाली चीज़ नहीं है। और देखिए ट्रांसलेशन में आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। ट्रांसलेशन आपको कोई एक पैसे ले लेना है, उससे आपको ट्रांसलेट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है ट्रांसलेशन में अपना अच्छा मार्क्स लाने का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई गई होंगी। अगर आप इस तरह से आप अपनी तैयारी करते हो तो 100 में 100 नंबर आपको लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।